जी सर। ठीक है, तो आपका आर्टिकल है व्हाई बिजनेसेस नीड प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन 2025 डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप बिजनेस। ठीक है, दिस इज ओके लाइक गिगजेनिक्स एक्सपर्टीज। ओके, द बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक हो गया। इसके अलावा हाउ कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा नदीम, कॉफी शॉर्ट लिखा हुआ है, कितने वर्ड्स का है ये? सर 2000 से ऊपर ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं वो भी ठीक। सक्सेस स्टोरीज बहुत ज़्यादा आपने शुरू में सक्सेस स्टोरीज मेंशन कर दी हैं, ये देख रहे हो? जी मतलब सर। यहाँ पे अभी देखो ना, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आने बिगेस्ट चैलेंजेस आ गए। जी सर। ये बिगेस्ट चैलेंजेस है, मतलब प्रॉब्लम्स हैं। जी सर। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ गया। ठीक है, जी सर। प्रॉब्लम्स कितने वर्ड का है? 264 वर्ड्स का है, ऐसा ही है। जी सर। और सोल्यूशन कितने वर्ड्स का होगा? ये सोल्यूशन आ गया। मतलब प्रॉब्लम्स भी उतने, टू सोल्यूशन है 234 वर्ड्स का। मतलब जी सर। आप क्वेश्चन कर रहे हो 234 वर्ड्स का, और उसका आंसर भी 230 वर्ड्स का कर रहे हो। जी सर। समझ में नहीं ना आ रहा? आपने सोल्यूशन को लंबा करना होता है, जस्टिफाई करना है। उसके अलावा केस स्टडीज बहुत लेंथी हैं, ये देख रहे हो? ठीक है, ये। जी सर। उसके अलावा ये एक एक्स्ट्रा एफएक्यू है जो आपने पूरा एक अलहदा से आर्टिकल इसके अंदर ऐड कर दिया है, ये वाला। ठीक है, ये एक अलहदा जी सर। आर्टिकल बनता है। एनीवे, कोई इशू नहीं, आपने ऐड कर दिया। बट ये देखो ना, ये बहुत लंबा आपने एक अलहदा से आर्टिकल ऐड कर दिया। लेकिन द थिंग इज दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो बनता है आर्टिकल का स्ट्रक्चर, इसमें आपके प्रॉब्लम्स ठीक हैं। प्रॉब्लम नो डाउट 240 वर्ड्स की हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन जो होना था ना, सोल्यूशन इसका एटलीस्ट 600 to 800 वर्ड्स का होना था। फिर उसके बाद 300 वर्ड्स का आपका जो है वो सक्सेस स्टोरीज होना था। 300 वर्ड्स के जी सर। बेनिफिट्स होने थे, एंड अब फर्दर गो फॉर द 300 वर्ड्स एफ ए क्यू। 300 to 500 सर वर्ड्स एफ ए क्यू। सोल्यूशन बड़े होने चाहिए। एग्जैक्टली, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो स्ट्रक्चर को आपने फॉलो अप करना था। ये मैंने डायग्राम्स काफ़ी दफ़ा ग्रुप में शेयर की हुई है। Where is that diagram? ये डायग्राम मैंने शेयर की हुई है ग्रुप में काफ़ी दफ़ा। ये इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सर्विस एक्सप्लेनेशन, ये सॉल्यूशंस आता है कि आपके जो जी सर। प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सर्विसेज किस तरह से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा बेनिफिट्स, और इसके अंदर आप रिव्यूज, बेनिफिट्स के साथ साथ आप रिव्यूज मेंशन करो, देन गो फॉर द कॉल टू एक्शन बटन। इसके अंदर एफएक्यू पे भी आप एडअप कर सकते हैं। एफएक्यू एंड पे होता है, ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं कहता हूँ तो स्टूडेंट्स को लास्ट में डाला। जी सर। ये चीज़ समझ आया? जी सर। तो आपने सोल्यूशन फेज को थोड़ा सा इलेबोरेट करो। सोल्यूशन बहुत कंसाइज है। बाकी सर ठीक है या बाकी भी चेंज कर? बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने भी शेयर किया होता है स्क्रीन पे लास्ट टाइम। किधर किधर किया? आपको पर्सनल किधर किया आर्टिकल? पर्सनल नंबर पे किया था, पर्सनल चैट में। दोबारा शेयर करता हूँ। मैंने मिस्टेक्स बताई थी। वो मिस्टेक होने के बाद मैंने अगेन राइट किया था, वो आपको मैंने उसी दिन सेंड कर दिया। अच्छा, ये वाला आर्टिकल लिखा है। जी। Why you need business? Why your business need an SEO optimization company in 2025? ठीक है, challenges SEO development, ठीक है, frequent algorithm। Okay, so Saki, जी। आपका जो टाइटल है ना वो है Why your business need SEO optimization company in 2025, ऐसे ही है। मैं इतना इलेबरेट हो गया इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले टाइटल को समझो। आपका टाइटल है क्या, क्या रहा है?
अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स था ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपने डिफाइन करना था कि एसईओ के बगैर जो कंपनीज अपनी गूगल के ऊपर अपीयरेंस में आ रही हैं उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। ठीक है, ये द चैलेंजेस मेज एन एसईओ इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे आपको मेंशन थोड़ा सा एक और पॉइंट ऐड अप करना था कि एसईओ के बगैर यहाँ पे सिर्फ वो कंपनीज आ रही हैं जो ऑलरेडी एसईओ को बेसिकली रन कर रही हैं, वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही हैं। ठीक है, सर्विसेज तो प्रोवाइड, SEO की हेडिंग क्या थी? हाँ एक एडिंग और आपको डालनी पड़ेगी इसके अंदर कि विदाउट एसईओ आपकी कंपनी को क्या क्या फेलियर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गीकजेनिक्स, यहाँ पे आना था सोल्यूशन, हाउ गीकजेनिक्स मेक योर बिजनेस अपीयरेंस बेटर ऑन गूगल, बिंग एंड एनी अदर सर्च इंजन्स। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन में ज़्यादा कंटेंट लिखना था, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना था, ये सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं लाइक आउटलाइन, इसको इलेबोरेट करना है। बेनिफिट्स ये सारे बोल्ड में है, बेनिफिट्स होते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में, जिस तरह से ये पॉइंट्स आपने डाले हुए हैं ना बॉन्ड, लेकिन ये सारे बोल्ड हुए हैं, बोल्ड को थोड़ा सा कम करो। ठीक है, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं। देखो आपने ना इसको ना पोर्शन को डिवाइड करो, आप सब ज़्यादातर कैंडिडेट्स इस पोर्शन को डिवाइड नहीं कर रहे। इंट्रोडक्शन आपका जो है ना, ये वैसे ना मैं वर्ड काउंट लिख देता हूँ, जब आप चैट जीपीटी को कंटेंट राइट करने के लिए दो ना तो आप वर्ड काउंट्स के हिसाब से करो काम। जिस तरह से ये आपका हो एग्जांपल के तौर पे 200 वर्ड्स का। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका होना चाहिए 250 वर्ड्स टू 350 वर्ड्स। ठीक है, is that anchor text to handle that? Okay, anyway, explanation आपकी होनी चाहिए 500 words to 800 words। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आ जाती है बेनिफिट्स, बेनिफिट्स आपके होने चाहिए, बेनिफिट्स के अंदर ही मैं केस स्टडीज का काउंट कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे बेनिफिट से पहले आता है केस स्टडीज, केस स्टडीज आपकी होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 400 वर्ड्स टू 600 वर्ड्स, या 500 वर्ड्स कर लो। ठीक है, इसके अलावा बेनिफिट्स आ जाते हैं, बेनिफिट्स आपके होने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, ये भी सिंपल 400 वर्ड्स टू 500 वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है FAQs, FAQs भी आपके सेम 400 वर्ड्स टू 500 वर्ड्स। मेन जो आपका थिक पोर्शन ऑफ योर कंटेंट है ना, वो है सर्विस एक्सप्लेनेशन, सर्विस एक्सप्लेनेशन आपका होना चाहिए। अब ये 200 वर्ड्स हो गए, 400 वर्ड्स हो गए, 400 एंड 500, 950 वर्ड्स हो गए, 950 वर्ड्स एंड वो 350 एंड 400, अप्रॉक्सीमेटली 750 एंड 400 कितना हुआ 2100, अप्रॉक्सीमेटली 2100 वर्ड्स मिनिमम। समझ रहे हो? ये आप में ना ज्यादातर से पहले सर, बेनिफिट से पहले जो आपने बताया 400 to 500 वर्ड्स का, तो केस स्टडी या रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज सर। कस्टमर रिव्यूज या केस स्टडीज। ठीक है, आप में से ज्यादातर पता क्या कर रहे हैं कैंडिडेट्स, 200 वर्ड्स एक कर रहे हैं। अब अक्सर कैंडिडेट ने पता क्या किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी 200 वर्ड्स की किया और सर्विस एक्सप्लेनेशन भी 200 वर्ड्स की किया, और उन्होंने बेनिफिट्स कर दिए 900 वर्ड्स के। समझ रहे हो? आपने आर्टिकल को स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर बेस्ड आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो ही रैंकेबल होते हैं। समझ आया किसी को? मैं आप लोगों को बेसिकली इंटर्नशिप करवाने का मकसद ये है कि आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना
वो क्लियर अप की जाए। गूगल इस चीज़ को बहुत नोटिफाई करता है। आपको पता है लास्ट मार्च के अंदर 15 मार्च को एक गूगल की कोर अपडेट आई है, 2 हफ्ते की अपडेट थी। किसी ने चेक की है अभी तक? यस सर। किसने चेक किया मुझे बताओ। सर ये 13 मार्च से 27 मार्च तक हाँ, अब मुझे ये बताओ कि गूगल अपडेट में गूगल करता क्या है? सर गूगल में जो स्ट्रक्चर डाटा नहीं होता, जिस तरह आप रात भी बता रहे थे H1 H2 H3 की, वो उनकी ठीक नहीं होती, सीक्वेंस ठीक नहीं होता, जिसमें तो उसमें कुछ सेकंड के बाद वो छोड़ जाता है। गूगल अपडेट में पता क्या होता है, आपका जो एल्गोरिथम है ना गूगल का, रैंक ब्रेन बेसिकली वो एल्गोरिथम होता है, ठीक है, वही आपकी रैंकिंग को डिफाइन करता है। अब गूगल बेसिकली वो जो एल्गोरिथम है वो ये चीज़ चेक करता है सारी वेबसाइट्स के अंदर गूगल के ऊपर जितना डाटा है उन सबको क्राउल करता है। क्राउल करने में उसको 2 वीक्स लग जाते हैं। 2 वीक्स में वो सारी वेबसाइट को, वो नॉर्मली सारी वेबसाइट को नहीं देखता, वो सिर्फ फर्स्ट 10 आर्टिकल्स को देखता है। फर्स्ट 10 आर्टिकल्स में वो ये चीज़ जजमेंट करता है कि जो कीवर्ड है उसके बिहाफ पे कंटेंट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। एक कीवर्ड के बिहाफ पे जो उसका इंटरनल कंटेंट है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इज अ रीजन इज दैट, जैसा से मैंने अभी आपको बताया ना यहाँ पे, कि अगर आपका ये जो टाइटल आपने लिखा हुआ है ये इसकी जस्टिफाई में सारा कंटेंट है, ठीक है, देन इट विल बी गुड एंड फ्रूटफुल। अदरवाइज जिस तरह से ये टाइटल जस्टिफाई ही नहीं कर रहा सारे कंटेंट को, तो गूगल उस कंटेंट को हिट कर देता है, गूगल उसको डी इंडेक्स कर देता है। उसके अंदर मेनली जो एरर आता है ना वो आता है साइड मैप नॉट फाउंड, या इस तरह से जो है ना वो नो रेफरिंग साइड मैप का इशू आ जाता है कि गूगल उसको साइड मैप से हटा देता है। आपके साइड मैप से नहीं, उनका भी एक साइड मैप चल रहा होता है साइड क्राउलर मैप का भी आ जाता है, इंडेक्सिंग का भी आ जाता है, और एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स का आ जाता है, बिल्कुल। क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स का आ रहा है। और मोस्टली अगर फर्स्ट 10 आर्टिकल्स में ये इश्यूज पाए जाते हैं ना आपके, ठीक है, तो वो आपके वेबसाइट को हिट कर देता है और डी इंडेक्सिंग फेज में चले जाता है। फिर आपकी जो वेबसाइट है ना गूगल के ग्रेवयार्ड पीरियड में चले जाती है, जिसकी वजह से आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लो आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती। मेरे पास मेनली केसेस क्लाइंट्स के इस तरह से आ रहे हैं। स्ट्रक्चर तो बेस्ड सर एक कंटेंट और होना भी चाहिए। तो है जिसमें कंटेंट डू फॉलो नहीं हो रहा होता। डू फॉलो बैकलिंक वो तो लिंक के लिए होता है ना, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि डू फॉलो एंड नो फॉलो क्या आपने जो है ना मेंशन आउट करना है उसके अंदर। वो तो आपके लिंक्स के ऊपर है ना कि आपने एक्सटर्नल लिंक जिसको दिया है ना वो वेबसाइट किस तरह की है। ये चीज़ समझ रहे हो? ये चीज़ मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप एआई राइटिंग टूल से जब आप ब्लॉग लिखवाते हो आप उसको पढ़ते नहीं हो। मैं भी ब्लॉग नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ हेडलाइंस पढ़ता हूँ। मैंने ब्लॉग हेडलाइंस देख के पता लग जाता है कि वो ब्लॉग क्या जस्टिफाई कर रहा है। और एक रीडर, ये जो आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं ये लोग पढ़ते हैं। नॉर्मली अगर आपकी वेबसाइट पे एक विजिटर आ रहा है वो ये हेडलाइन देख के आ रहा है, व्हाई बिजनेस नीड प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन 2025, और उसको उस कंटेंट में नहीं जस्टिफाई होता तो वो 1 सेकंड या 2 सेकंड उसके वेबसाइट पे रुकेगा, फिर वो बैक कर देगा। गूगल इस चीज़ को ट्रैक करता है। 10 से ज़्यादा यूजर्स अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो बैक कर रहे हैं, इसका मतलब गूगल के मुताबिक और उन यूजर्स के एक्सपीरियंस के मुताबिक आपकी वेबसाइट पर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं। गूगल बेसिकली बहुत स्मार्ट होता जा रहा है जब से एआई आया। वो अपने एल्गोरिथम्स को भी इवॉल्व कर रहा है ताकि गूगल के ऊपर जो भी बंदा कंटेंट लिखे उसको एक ऑर्गेनाइज और साथ ही साथ स्ट्रक्चर एंड राइट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। समझ रहे हो? जिसके लिए जी सर। हमारे पास ये वाला जो एल्गोरिथम है ना ईट, इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर देना आपको। ये इस चीज को द एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटीनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, इसके ऊपर भी आगे जाके मैं आपको एक लेक्चर दूंगा। आपका कंटेंट इस चीज को जस्टिफाई करना होता है। मेन चीज ये भी होती है, आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये एल्गोरिथम क्या होता है। ये एसईओ का बेसिकली जो है ना वो आगे एल्गोरिथम। एनीवे, बाकी कैंडिडेट्स का हैं जिनको मैंने कहा था।
मुझे यहाँ पे 3 से 4 आर्टिकल नजर आए और पूरी वेबसाइट के ऊपर से 3 आर्टिकल नजर आए। जितने इंटर्नशिप ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, मुझे तो लगा था 40-50 आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश होंगे। आपको पता ना कि इंटर्नशिप के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। देखो, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां निकलेंगी, गलतियां निकलोगे तो आप सीखेंगे। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतनी ज्यादा आपकी नेक्स्ट आने वाली गलतियां जो है ना कम हो जाएंगी। जी सर। ठीक है, इसी वजह से मैं बेसिकली अभी मेरी, आपको पता है कि मैं 2 मीटिंग्स छोड़ के आया हूँ क्लाइंट्स के साथ। मेरी 2 क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और मैंने कल भी अपना एक क्लाइंट खराब किया है। बेसिकली डेली बेसिस पे इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं इवन कि आजकल मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा भी नहीं रहा, इंस्ट्रक्टर्स हैं वही डील कर रहे हैं। मेरी जस्ट क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स हो रही होती हैं आजकल। ठीक है, अगर टाइम आपको मिल रहा है क्वालिटी बेस्ड तो उसका यूज करो। मैंने कभी भी किसी कैंडिडेट को नहीं रोका कि आप इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो, मैं बोर्ड नहीं होता, मैं आंसर करता होता हूँ। जी सर, बिल्कुल। मैंने कभी भी जो है ना बोर्ड नहीं हुआ। मैं कहता हूँ जितने मर्जी क्वेश्चंस करो, ठीक है, बट सीखो लाजमी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे मुझे नजर आएगा कि आप उतना ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे हो। मेरी एफर्ट जो जा रही है वो राइट वे में जा रही है। जी सर। सर मैं अपने आर्टिकल का सर ऊपर का जो सर उसका लिखा हुआ है सर टाइटल, वो चेंज कर दूं आपको आर्टिकल पूरा लिखना दोबारा पड़ेगा, पूरा आर्टिकल लिखना सर पड़ेगा। इसी टॉपिक पे लिखूं या मैं टॉपिक चेंज कर दूं सर? बेशक इसी मुझे टॉपिक ये पे अच्छा लिख लगा लो, वो। बेशक इसी टॉपिक पे लिख लो। जी सर। आपने लिखना है, आपने लिखा हुआ है व्हाई वर्डप्रेस इज द बेस्ट चॉइस। तो इसका मतलब सर, प्रॉब्लम्स मैंने के ये अंदर लिखा। आपने डिफाइन करना है कि वर्डप्रेस के अलावा जो दूसरे सीएमएस प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसा शॉपिफाई हो गया, जूमला सर। हो गया, फर्दर सर। सीएमएस प्लेटफॉर्म, उनको- उनके अंदर क्या एरर्स जी आते सर, हैं और वर्डप्रेस उनको किस तरह से सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और गीकजेनिक्स में जो जी वर्डप्रेस के डेवलपर्स हैं, एक्सपर्ट्स, वो क्लाइंट को किस तरह से हेल्पफुल कर सकते हैं। जी सर, अब मैं सर समझ गई सर। असल में जो टाइटल था ना वो डिफरेंट आ रहा है और उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन जो दी है सारी कुछ डिफरेंट आ गई। एआई राइटिंग टूल से काम तो आसान हो गया है, लेकिन ये उतना ही ज्यादा मुश्किल हो गया गूगल के ऊपर रैंकिंग लेकर आना। 2012 या 15 के अंदर बहुत इजी था, कोई भी कीवर्ड पकड़ के ना उसको ऑप्टिमाइज करके हम गूगल के ऊपर अपलोड करते तो वो रैंकिंग में आ जाता था। लेकिन अब गूगल का एल्गोरिथम बहुत एडवांस है। वो बेसिकली आपका जो कीवर्ड है उसको देखता है, आपने जो कंटेंट लिखा है उसको एनालिसिस करता है। कंटेंट वो कंप्लीट एनालिसिस नहीं करता, वो सिर्फ हेडिंग्स को एनालिसिस करता है ज्यादातर। अगर हेडिंग उस कंटेंट के कीवर्ड को जस्टिफाई नहीं कर रही तो वो आर्टिकल को रैंकिंग में लाता ही नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपके लिए आसानी पैदा हो गई है ना कि आप एआई राइटिंग टूल से कंटेंट राइट कर लेते हो, तो गूगल के लिए भी ये आसानी पैदा हो गई है कि वो कंटेंट को एनालिसिस कर सकता है। आप में से ज्यादातर सुना होगा गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि एआई कंटेंट रैंक नहीं करता, एआई कंटेंट रैंक नहीं करता। एआई कंटेंट वो कंटेंट जो अनस्ट्रक्चर्ड हो, जो एक बंदे ने एआई राइटिंग टूल से लिखवाया और उसको ये भी नहीं पता कि अंदर लिखा क्या है, वो रैंक नहीं करता। समझो, एक स्ट्रक्चर बेस्ड कंटेंट एआई ने लिखा है ना, वो रैंक कर जाता है। गूगल कभी भी डिनाई नहीं करता कि आप एआई यूज ना करो। गूगल कहता है आप एआई यूज करो, बट स्ट्रक्चर बेस्ड कंटेंट लिखो। सर सिमेंटिक कीवर्ड कैसे निकालते हैं वो आपने कहा था, मैं फिर बताऊंगा। पहले मैं ये राइटिंग फेज का कंप्लीट करूंगा, फिर मैं सिमेंटिक कीवर्ड्स की तरफ जाऊंगा। मैंने आपके 3 टॉपिक्स क्लियर करने हैं। सबसे पहले आप कंटेंट लिखना कैसे है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे करना है। पहले स्ट्रक्चर बनता है फिर लिखा जाता है, फिर उसके बाद ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है। इमेज क्रिएशन का आज का लेक्चर था, लेकिन मैं आज लेक्चर नहीं दे रहा। आज मैं दोबारा से वही टास्क मैं आपको रिपीट में दे रहा हूँ। पर ये रिकॉर्डिंग प्लीज जल्दी शेयर कीजिएगा। ये भी रिकॉर्डिंग आ गई, आज तो मैंने रिपीट दिया, कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी हुई है ये, ठीक है। ये कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग थी। ये आप गूगल पर, यूट्यूब पे जाके जो है चेकआउट करोगे। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही, तकरीबन क्लास होने से तकरीबन कोई 15-20 मिनट पहले ही मैंने अपलोड की थी, ठीक है। ये आप रिकॉर्डिंग देखो, ये कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग है। यस सर, रिकॉर्डिंग अभी आ गई। एक्चुअली सर मैं लिख रही थी अमाउंट पेज एसईओ, लेकिन उसमें कुछ डिफिकल्टीज मुझे आ रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो का वेट कर रही थी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें क्लियर करनी। आज का सेम टास्क है सबके लिए। कल का जो हमारा टास्क होगा वो हमने इमेज क्रिएट करनी है। हमने जो ऑन पेज एसईओ जहाँ पे छोड़ी है ना, वहीं पे कंप्लीट करनी है। और हमने इमेज जो क्रिएट करनी है
वो हमने वेबसाइट के थीम को नज़र में रखकर हमने इमेजेस क्रिएट करनी है। एक होती है थंबनेल इमेज जो हमने ब्लॉग के लिए रखनी है, और उसके इंटरनल इमेजेस हमने दूसरी रखनी है। ठीक है, कल का लेक्चर हमारा इसके ऊपर होगा, इमेज क्रिएशन के ऊपर, कि वेबसाइट के टेम्पलेट को देखकर किस तरह से इमेजेस क्रिएट की जाती हैं। सर कल तो क्यू सेशन होगा ना? सर जो मैंने अपलोड किया हुआ है वो थोड़ा चेक कर लो। ये अभी आपने अपलोड किया, आपका है बूस्ट योर लॉ फॉर्म्स ऑनलाइन प्रेजेंस विद गीकजेनिक्स लॉ फॉर्म एसईओ सर्विस। ओके, इंट्रोडक्शन है, इफ देयर एनी लॉ फॉर्म ओनर, इसको आप बोल्ड कर दो। ठीक है, ओके, नहीं इसके अंदर आपने इसको हेडिंग नहीं ना दी, या H3 हेडिंग में नहीं है, ये H2 हेडिंग में होगी, ये H3 हेडिंग में नहीं है। हेडिंग्स नहीं है, जो चीज़ें बोल्ड होने वाली हैं वो बोल्ड करके मुझे चेक करो। ओके, तो कंटेंट चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम फेसेस इन एसईओ, ठीक है, प्रॉब्लम फेसेस इन एसईओ, बूस्ट योर लॉ फॉर्म विद ऑनलाइन प्रेजेंस डिटेल्स। हाँ, इसके अलावा हमारे पास प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं, सोल्यूशन कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी सर्विसेज। ठीक है, इसके अंदर भी बोल्ड, कुछ चीज़ें बोल्ड होने वाली हैं, वो बोल्ड करो ताकि हमारा आर्टिकल स्ट्रक्चर बेस में है। ठीक है, कस्टमर स्ट्रेटजी, ठीक है, बेनिफिट्स, ठीक है, सक्सेस स्टोरीज, ठीक है। बोल्ड चीज़ें बहुत कम है, उनको बोल्ड करना है, बाकी बिल्कुल ठीक है। ओके, डिटेल ब्रेक डाउन ऑफ आवर एस सर्विसेज, ठीक है, वाई चूज गीकजेनिक्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास FAQ आ गया, ठीक है। ओके, सो इसमें एक चीज़ आ रही मेरे वाला भी है, एक दफा रिव्यू कर लें। मैं आपका भी रिव्यू कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, बाकी जो चीज़ें मैंने बताया वो करनी है। आपका कौन सा आर्टिकल है? ओके सर। कौन बोल रहा है इस टाइम? बेसिकली मेरे पास ये वाली स्क्रीन ही ना होती। पब्लिश हाँ, यूनस सर, वो पब्लिश है जी सर, मोहम्मद यूनुस। यार, पब्लिश नहीं करना था यूनस, पहले उसको हमने एसईओ कंप्लीट करनी थी, फिर पब्लिश करना था, ड्राफ्ट कर देना था। पब्लिश कर दिया जी सर। अरे यार, पब्लिश नहीं करना था, ड्राफ्ट में। चलो कोई नहीं, ये वाला ड्राफ्ट कौन सा? ये वाला डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नहीं, ये वाला होगा, हाउ डिड गीकजेनिक्स ब्रांड्स। सर ये पैटर्न वाला है जिसमें टैग भी ऐड किया है। ये वाला, हाँ यही है। जी सर, यही है। अच्छा, हाउ गीकजेनिक्स इवैल्यूएट ब्रांड्स विद स्मार्ट वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज। इसके अंदर ये लिंक आ गया, यहाँ पे बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड आपके पास जो होना चाहिए ना, वो ये फंक्शनैलिटी, रिस्पॉन्सिव एंड लेआउट। सर ये लिंक बोल्ड होना चाहिए। ये नहीं, ये बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स फेसेस इन बिजनेस डिजाइन, टेम्पलेट कस्टमाइजेशन, यूएक्स यूआई। यहाँ पे हमारे पास वेब डिज़ाइन एंड आर्टिस्ट सर्विसेज, ये भी बोल्ड होना चाहिए। गीकजेनिक्स का वर्ड भी बोल्ड होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बोल्ड होने वाली हैं, उनको बोल्ड करना है, ठीक है। जी सर। ठीक है, बाकी सर स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। बाकी स्ट्रक्चर ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने देखा है। कुछ चीज़ें बोल्ड होने वाली है, वो बोल्ड करनी है, ओके। जी सर। बाकी ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स कहाँ पे हैं? दोबारा रिपीट में टास्क है। मुझे वेबसाइट पे नज़र आने चाहिए आर्टिकल सबके, मैंने वहीं चेक करने हैं। इंशाल्लाह सर, कल इंशाल्लाह ये मैंने भी रिकॉर्डिंग शेयर कीजिएगा। इसमें तो चलो ये भी कर दूंगा मैं भी। बेसिकली एक दिन बाद ही रिकॉर्डिंग अपलोड होती है, क्योंकि इसके बाद में मैंने मीटिंग में चले जाना है, कुछ क्लाइंट की क्यूरीज आई हैं उनका रिप्लाई करना है, उसके अलावा एक कैंपेन है वो रन करनी है, फिर उसके बाद मैंने घर चले जाना है। ओके सर। कल तक अपलोड हो जाएगा।
मुझे सेम टास्क रिपीट में चाहिए सबका। सर थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, कल जो आपने बताया था आर्टिकल जो हमें वेबसाइट पे ब्लॉग डालना है, तो सबसे पहले आपने कोई चीज सिलेक्ट की थी सर, 3 ऑप्शंस थे, एक आपने शायद ऑथराइज करके कुछ था या क्या था क्या सर, वो कहाँ से सिलेक्ट होगा, वो थोड़ा सा बस गाइड। लॉगिन करने के बाद आर्टिकल को पेस्ट करने के बाद नो नो सर, इनिशिएट जो हमने लेना है ना, बिल्कुल हमने लॉगिन अपना आर्टिकल लिखी। यस सर, ब्लॉग जो हमें वेबसाइट पे अपलोड करना है ना, हाँ तो सर उसके लिए आपने वो 3 कोई ऑप्शंस थे, आई थिंक सो, वो आपने कहा था इसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो इतना ही काम है। अरे, मैं सर रिकॉर्डिंग में चेक कर लूंगी, अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं फिर ग्रुप पे ग्रुप में क्वेश्चन पूछ कर लेना आपने, ठीक है। लूंगी। ओके सर। सादत से पूछ लेना। सादत कैसे हो? सादत से आप पूछ लेना, सादत गाइड कर देगा आपको। ओके सर, थैंक यू, मैं सादत भाई से चलें कोऑर्डिनेट कर डन, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तो कल मैंने सर, करवानी है। कल तो क्यू सेशन होगा ना? हाँ कल तो क्यूए सेशन है, लेकिन फ्राइडे। कल तक टास्क कंप्लीट होना चाहिए, मैं ही कह रहा हूँ। फिर हमारी इंटर्नशिप तो ट्यूसडे को होगी। आपकी इंटर्नशिप सैटरडे को भी होगा लेक्चर। ओके सर। आज का लेक्चर सैटरडे नहीं, सैटरडे को तो ओरिएंटेशन क्लास है, मंडे को ही होगा। जी सर, वही मैंने कहा। मंडे को होगा, या तो कल अगर मुझे टाइम मिलेगा Q&A सेशन में तो मैं उसके अंदर ही बता दूंगा कि ठीक है सर। आपने किस तरीके से जो है ना वो इमेजेस क्रिएट करनी है। ओके ओके सर। ओके सर सर। वो सर मैंने वो टाइटल अपना ठीक कर दिया है, जो बोल्ड का मसला था वो मैंने कर दिया। और सर मेरा एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे आ रहा है कि फोकस कीवर्ड मेरे एसईओ टाइटल में शुरू में नहीं आ रहा। अच्छा लेकिन सर मेरा जो कीवर्ड है वो लो फॉर्म एसईओ ये कीवर्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यूज कर नहीं सकता स्टार्ट में। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। एक मिनट मैं देखता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? ये सर शो हुई। अच्छा ये कह रहे हो आप, कहाँ पे आ रहा है एरर? ये वाला जी सर। बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल जो है ना वो आपका ये है, देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है। जी सर, वही मैं सोच रहा हूँ शुरू में मैं कैसे लगाऊंगा लो फॉर्म ChatGPT को दो, ना, उसकी मैं एसईओ। ChatGPT को ये टाइटल दो, उसे कहो कि मेरा कीवर्ड है लॉ फॉर्म एसईओ, काइंडली रीराइट दिस टाइटल एंड मेक एट द बिगनिंग ऑफ, या राइट एट द बिगनिंग ऑफ टाइटल, इस तरह से आप मेंशन आउट कर, ठीक है। और बिगनिंग में एसईओ टाइटल का मतलब ये होता है कि ये वाला टाइटल, ना कि ये वाला टाइटल ब्लॉग का, ठीक है। जी और सर, मेटा वो तो समझ डिस्क्रिप्शन गया ये मैं। है, ठीक है। जी सर, ठीक है। चलें कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।